जय श्री राम, जय मां मुंडा मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। वशीकरण एवं सर्व कार्य सिद्ध हेतु एक मुद्रिका का प्रयोग मैं बताया था आप लोगों के लिए, वो अंगूठी का प्रयोग था। उस वीडियो को बनाने के बाद आप लोग बहुत सारे लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत लोग मेरे साथ संपर्क भी किए, मैसेज भी किए। इतना लोगों का प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आज सोचा एक अलग सा वीडियो बनाकर सभी का प्रश्न का समाधान किया जाए। तो इसी टॉपिक को लेकर आप सभी का प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज का वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखें, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मेरे मित्रों, जो अंगूठी के बारे में बोला हो इसमें कोई रत्न जड़ित नहीं होगा। ये अंगूठी होगा त्रिलोह, सोना, चांदी और तांबे से बना हुआ। इसको लेकर बहुत सारे विभ्रांति है, विभ्रांति भी मैं आज दूर कर देता हूँ। ये अंगूठी जो है ये अंगूठी बाज़ार में आप लोगों को ख़रीदने के लिए नहीं मिलेगा। बाज़ार में जो अंगूठी ख़रीदने के लिए मिलेगा आप लोगों को, वो देखिएगा चांदी के एक पात बनाएगा, उसमें तांबे को ऐसे राउंड हिसाब से उसको लपेटेगा। फिर सोना तो बाज़ार में नहीं देगा, सोना के नाम से कुछ ऐसे लपेटेगा, बोलेगा ये सोना है, तो ऐसे कुछ चलेगा। लेकिन त्रिलोह जो मुद्रिका बनाया जाता है, ये तीनों धातु को एक साथ मिक्सिंग करने के बाद बनाया जाता है। अलग अलग सेपरेट धातुओं से अलग अलग पिरो के नहीं बनाया जाता। टोटल धातुओं को मिश्रण करने के बाद एक मुद्रिका या एक कवच बनाया जाता है। मैं पहले ये त्रिलोह मुद्रिका भी बहुत बना चुका हूँ, कवच भी बनाकर अनुष्ठान कर चुका हूँ जजमान के लिए अपने। जो मेरे ये कवच बनाते थे वो बहुत बुजुर्ग इंसान थे, हाल ही में वो अपना शरीर छोड़ दिए हैं। अभी उनका जो बेटा है, मैं कभी उस दुकान में गया, सोने का दुकान, बहुत प्राचीन दुकान, बहुत पुराना दुकान है वो, ठीक है। उनके पिताजी बहुत अच्छा कारीगर थे, तो वही मेरे लिए ये बना के देते थे। और आप लोगों की जानकारी लिए एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो बनाने का जो टेक्निक है, बनाना इतना आसान नहीं है। आप कोई भी दुकान में जाकर इसको बना नहीं सकेंगे। मेरे बात के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप एक बार कोशिश करके ज़रूर देखें और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2-3 कारण मैं बोलता हूँ। सोना गलाना बहुत इजी है, चांदी गलाना भी बहुत इजी है, तांबे को गलाना बहुत मुश्किल है। तांबा बहुत ज़्यादा हीट लेता है। जो कोई सोने का दुकान में काम करता है, मेरा वीडियो अगर देख रहा है या काम काज जानता है, इस सब काम काज, तो लोग को पता है तांबा बहुत ज़्यादा हीट लेता है। तांबा को ज़्यादा हीट देंगे जब तांबा, तब जाकर गलेगा। सोना बहुत कम हीट में सोना गल जाता है। तीनों धातु को मिश्रण करने के बाद फिर से बहुत ज़्यादा हीट लगेगा। तीनों धातु का एक लंबा पात, ये जो अंगूठी बनता है उसको मशीन में ऐसे चलाया जाता है, तब जाकर ऐसे राउंड शेप में आता है। ये जो शेप है, कोई भी अंगूठी का मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये जो शेप है देखिए, ये शेप में तब जाकर आएगा। इतना ईजी नहीं है बनाना। और ये शेप में लाने के लिए उसको बार बार गर्म करना पड़ता है, और गर्म नहीं करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, टूट जाएगा बीच में से, ठीक है। ये गया। और ये बहुत सख्त हो जाता है। वो मशीन में जब घुमाया जाता है, मैं अपने हाथ से देखा हूँ, सामने खड़ा होकर मैं बना के लेके आया हूँ बहुत बार, और ये देखा हूँ मैं, इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जो घुमाने वाला है उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होता है वो, इसलिए ये हर दुकान में आपको ये बनाने के लिए नहीं मिलेगा। मेरा आप लोगों को ये चीज़ शेयर करने की मतलब है, दुकान में कभी भी आप बनाने के लिए जाए तो सामने खड़ा होकर बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो वो डुप्लिसिटी ज़रूर कर देगा। इतना सहज नहीं है। त्रिधातु को मिश्रण करके बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। एक गया। उसके बाद आता है जो मेहनती, ज़्यादा परिश्रम होने की वजह से पारिश्रमिक भी ज़्यादा लेगा। एक नॉर्मल अंगूठी बनाने के लिए अगर 700 रुपया लेता है, तो इसमें जब मैं उनके पिताजी से काम करवाता था अंगूठी बनाने का, तो 1500 रुपया देता था। अभी तो पिताजी नहीं रहे, अभी पता नहीं है वो लड़का कितना लेगा नहीं लेगा, तो इतना चार्ज वो लेते थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो सोने का है। बहुत लोग प्रश्न कि गुरुजी कितना प्राइस में आएगा। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज 25% सोना है। तो अभी आपका जो उंगली का जो मेजरमेंट है, ठीक है, आपका जो उंगली का मेजरमेंट है, मान लीजिए ये आपका उंगली का मेजरमेंट है, ठीक है। इसमें आपको लगेगा, आप थोड़ा मोटा बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको लगेगा 5 ग्राम या 6 ग्राम। टोटल जो अंगूठी बनेगा इसका टोटल जो वजन होगा 6 ग्राम। जब मेरा ये है 7 ग्राम का, 6 ग्राम एक मोटा मोटी प्राप्त वयस्क पुरुष के लिए 6 ग्राम ठीक है। लड़की लोग अगर ये महिला लोग अगर पहनते हैं
तो 3 से 4 ग्राम बहुत बढ़िया है, लेकिन पुरुष के लिए 6-7 ग्राम ठीक है। तो 6-7 ग्राम के हिसाब से आप लोगों को 25% सोना, 16% चांदी, 10% तांबा आपको मिश्रण करके आपको ये बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये एक सही चीज़ बनेगा। अभी मैं प्राइस आप लोगों को क्यों नहीं बता पा रहा हूँ। अभी वर्तमान कोलकाता में सोने का जो प्राइस है 24 कैरेट का प्राइस है, मान लीजिए उसमें मान लीजिए 4700 या 4600 समथिंग ऐसा कुछ होगा, और 24 कैरेट का जो है वो है मान के चलिए 4900 समथिंग ऐसा कुछ होगा। तो जिस समय आप लोग ये बनाएंगे उस समय क्या भाव रहेगा, क्या प्राइस रहेगा, मैं बता नहीं पाऊँगा। और जब भी आप ये बनाएंगे तो आपको प्योर गोल्ड से बनाना पड़ेगा, यानी कि 24 कैरेट। 22 कैरेट प्योर गोल्ड नहीं होता है, 24 कैरेट प्योर होता है। चांदी भी जो होता है वो भी प्योर चांदी होता है। जो नॉर्मल चांदी जो होता है वो प्योर चांदी, उसमें थोड़ा मिलावटी है, नहीं तो प्योर चांदी जो होगा बहुत नरम होता है। ओरिजिनल सोना भी बहुत नरम होता है, ओरिजिनल चांदी भी बहुत नरम होता है, ओरिजिनल तांबा भी बहुत नरम होता है। जो बाजार में आप लोगों को तांबा देखने के लिए मिलेगा उसमें भी मिलावटी है। ओरिजिनल जो तांबा आपको देखने के लिए मिलेगा वो छोटा छोटा सोने के दुकान में छोटा छोटा बॉल के जैसा आपको होगा, वो पाइलिंग में काम में सोनार लोग इस्तेमाल करते हैं, वही ओरिजिनल तांबा है। डुप्लीकेट तांबा देगा तो सोना फट जाएगा। इसलिए ओरिजिनल तांबा आप लोगों को देखना है तो सोने का दुकान में ही आपको ओरिजिनल तांबा देखने के लिए मिलेगा। बाजार में जो तांबे का बाला, जो कड़ा फड़ा जो मिलता है, जो भी मिलता है, अंगूठी मिलता है, उसमें मिलावटी तांबा इस्तेमाल किया जाता है हार्ड बनाने के लिए, सख्त बनाने के लिए। तो ये सारे जो धातुओं है, ये टोटल धातु को मिलाने के बाद आपको ये बनेगा। अभी आप 6 ग्राम बनाएंगे या 7 ग्राम बनाएंगे या 8 ग्राम बनाएंगे, अपना विचार है। मेरे हिसाब से एक मोटा मोटी 4 ग्राम अगर आप लोग बनाते हैं तो कम से कम पूजा पाठ संपूर्ण अनुष्ठान करने के बाद आपका अंगूठी का जो टोटल कॉस्ट आएगा 10 से 12 हज़ार रुपया, मेरे हिसाब से अनुमानिक एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके मैं आप लोगों को बताया, अप्रॉक्स एक हिसाब पकड़ के मैं बताया, 10 से 12 हज़ार मान के चलिए वर्तमान के रेट हिसाब से। उसके बाद पूजा पाठ भी है, वहाँ पे वो कम से कम 2000 रुपया मान के चलिए दक्षिणा, ठीक है, सोनार का दक्षिणा कम से कम 2000 रुपया वो चार्ज लेगा। उसके बाद है पूजा पाठ का प्राण प्रतिष्ठा के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र में उल्लेख है, प्राण प्रतिष्ठा के जो विशेष पूजा होगा कुंभ में उस अंगूठी को दिया जाएगा। अभी उसके बाद अंगूठी को निकालने के बाद अभी अंगूठी का अभिषेचन, जैसे अभिषेक होता है तंत्र में, अभिषेचन अंगूठी का किया जाएगा, विधिवत हवन किया जाएगा, प्राण इष्ट देवी का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अभी जजमान को अंगूठी दिया जाएगा। अभी सोच सकते हैं अंगूठी में कितना बड़ा अनुष्ठान है, कितना बड़ा पूजा है। ये पूजा पाठ बिना किए अंगूठी कोई लाभ नहीं होगा। मैं पहले भी अपने वीडियो में आप लोगों को बताया। अभी शास्त्रीय भाषा में शास्त्र में क्या बोल रहा है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। युद्धे विजय मापनोति धारय मनुजेश्वरम मंत्रसिद्धि करी पुंसां चतुर्वर्ग फलप्रदा धारणं मनुजो नित्यं देवतुल्य भवेद भुवि। यानी कि अभी मैं आप लोग को इसको हिंदी में बोल के सुनाता हूँ। शास्त्र में बोला गया है सर्पादि, चोर आदि, व्याघ्रादि, ठीक है, युद्ध आदि कोई भी भय में, कोई भी रोग शोक, कोई भी भय में युद्ध चल रहा है, कोई मामला, युद्ध तो अभी नहीं होता है, मान लीजिए कोई मामला चल रहा है आपके साथ, दूसरे किसी का कोई मामला मुकदमा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, इसको लड़ाई बोलते हैं। इसमें आप इस मुद्रिका को धारण कर सकते हैं या करवा सकते हैं। इसमें आपका विजय निश्चित हो जाएगा। रोग शोक भय में आप लोग इसका धारण कर सकते हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं आएगा। तो इसके लिए शास्त्र में बोला गया है यो मनुष्य सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वो मनुष्य इस मुद्रिका का धारण करे और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति उस मनुष्य को प्राप्त होगा। शास्त्र में सीधा बोला, आगम में बोला गया है। ये जो मैं किताब पकड़ के रखा हूँ आगम शास्त्र है, ठीक है। शास्त्र में बोला गया है जो मनुष्य इसको धारण करता है पृथ्वी में वो देवतुल्य हो जाता है। सीधा उल्लेख किया है धारणं मनुज नित्यं देवतुल्य भवेद भुवि, यानी कि वो देवता के समान माना गया है। इतना शक्तिशाली ये मुद्रिका है, आप सोच सकते हैं। इसका शास्त्र में उल्लेख है विशेष संकल्प उक्त, तो इसका उल्लेख है। मैं वो संकल्प आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका लाभ तो है नहीं, ये अनुष्ठान खुद के द्वारा नहीं हो सकता है। इस मुद्रिका के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य भी बहुत बोल के गए हैं, ठीक है। राघव भट्ट भी इस मुद्रिका के बारे में बोल के गए हैं। तो ये मुद्रिका का स्पर्श से ही जीव का पाप नाश हो जाता है, इतना शक्तिशाली ये मुद्रिका है। तो आप लोग मित्रों जितना हो, आप लोग अगर सामर्थ्य है तो मुद्रिका का आप लोग में अगर सामर्थ्य है आप लोग अगर कर सकते हैं तो नवग्रह दोष से लेकर हर
काम के सिद्ध करने हेतु इस मुद्रिका का आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वशीकरण के लिए भी हर मनोकामना, मैं आपको बोले चतुर्वर्ग फलोप्राप्ति, यानी कि जो भी मनोकामना लेकर संकल्प में जो भी मनोकामना को आप बिठाएंगे उसी मनोकामना आपका पूर्ण होगा। इस मुद्रिका का संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने के बाद, हवन करने के बाद इसका हवन का आहुति भी इस मुद्रिका में जरूर आप लोगों को देना पड़ेगा। संपूर्ण विधि जो व्यक्ति आपका अनुष्ठान करेगा वो व्यक्ति का इस सब चीज़ के बारे में संपूर्ण पता है, मेरा इतना विश्वास है। तो आशा करता हूँ मैं मुद्रिका का प्राइस भी कितना हो सकता है आप लोगों को बताने के थोड़ा बहुत मैं आभास आप लोगों को दे दिया। मुद्रिका कैसे प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया जाता है इसको भी आप लोगों को बोल दिया। बाजार में ये मुद्रिका आप लोगों को मिलेगा नहीं, ये मुद्रिका नकली होगा। ये मुद्रिका का जो कलर होगा, जैसे मैं पहना हूँ, इसका थोड़ा कलर जो है चांदी के कलर में आएगा, बीच बीच में आपके सोने का झलक इसमें दिखने के लिए थोड़ा शाइन होगा इस मुद्रिका में, ठीक है। इसको थोड़ा अगर पॉलिश करते हैं थोड़ा बिल्कुल एकदम माने शाइन जैसे माने अद्भुत इसका चमक होगा, बहुत अद्भुत चमक होता है इस मुद्रिका का। इस मुद्रिका में ये 3 धातु का इस मुद्रिका का मैं नवग्रह कवच भी मैं बनाया हूँ अपने यजमान के लिए, ठीक है। बहुत असरदायी, बहुत लाभदायी हो जाता है, बहुत और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। कोई भी कवच अगर 3 धातु का बनाया जाता है, 5 धातु का भी होता है, 8 धातु का भी होता है, लेकिन मेरे पास वो बनाने के लिए कोई कारीगर है नहीं, ठीक है। जो नहीं है वो बनाने का, ये 3 धातु ही बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा। किसी से बोल के देखिए जब मुझे 3 धातु पिघला के बनाना है तो वो पीछे हट जाएगा, इतना सहज नहीं है 3 धातु का। जो इंसान जानता है वो इंसान आपको बोल देगा ये बहुत ज़्यादा झमेला वाला काम है, ये इतना साधारण काम नहीं है। एक बार गलाने के बाद फिर से उसको मशीन में लगाने के बाद वो इंसान को पता लग जाएगा कितना ज़्यादा मेहनत का काम है ये। एक अंगूठी बनाने में के लिए कम से कम एक इंसान का 5 से 6 घंटा का समय लगेगा, तब जाकर एक अंगूठी बनेगा। इतना सहज काम नहीं, बहुत हार्ड हो जाता है अंगूठी। चलिए, मैं आप लोगों को जितना हो सके मैं आप लोगों को वीडियो में बताने की कोशिश किया। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे मित्रों मुझे प्रश्न किए थे जो गुरु जी ये अंगूठी आपके वहाँ पे उपलब्ध है, क्या आप दे सकते हैं? तो हाँ, अगर कोई आप लोग को अगर चाहिए तो मुद्रिका मैं अगर आप लोग बनवा के देंगे तब भी मैं पूजा पाठ का दक्षिणा लेकर आप लोग को मुद्रिका प्राण प्रतिष्ठा करके दे सकता हूँ। अगर आप लोग इधर पे बनवाना चाहते हैं तो भी हो सकता है। तो कैसे बोला गुरु जी, कैसे नाप? मैं बोला था नाप चाहिए। तो देखिए ये स्टील का अंगूठी वाला एक नाप का एक मेजरमेंट का एक क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, एक मेजरमेंट किया जाता है इसको, ठीक है। इससे अंगूठी का मेजरमेंट किया जाता है हर जगह में, हर क्षेत्र में इसी से होता है। प्लास्टिक का भी होता है, एक स्टील का होता है, स्टील का एक्यूरेट माप होता है, ठीक है। तो ऐसे स्टील का देखिए, स्टील का रिंग साइज में यहाँ पे एक नाप लिखा हुआ है, पीछे भी एक नाप लिखा हुआ रहेगा, नंबर। ये नंबर से ही पता लगेगा उंगली का माप क्या है। देखिए मेरा उंगली में ये नहीं हो रहा है, मेरा उंगली में ये भी नहीं होगा, देखिए छोटा हो रहा है। अभी आपको घुमा कर आपको देखना पड़ेगा आपका उंगली में कितना माप है। देखिए ये भी मेरा उंगली में नहीं हो रहा है, ये भी मेरा उंगली में नहीं हो रहा है। तो मेरा उंगली में कौन सा होगा आप लोग को ऐसे हिसाब करके देखना। आपका उंगली में सोनार में दुकान में देखिए ये भी थोड़ा उंगली में बड़ा हो रहा है, ये उंगली में थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये भी थोड़ा बड़ा है। तो इसको मैं ट्राई करता हूँ, ये थोड़ा छोटा हो रहा है तो इससे थोड़ा एक साइज़ बड़ा मैं लेता हूँ। ये वाला मेरे उंगली में सही है। ये है 12 नंबर साइज। ये देखिए यहाँ पे साइज में लिखा है 12 नंबर। ये 12 नंबर आपको ऐसे हिसाब करके बोलना पड़ेगा। इसका आगे पीछे का 2 भी नंबर आपको लिखकर या आपका इसका फ़ोटो भी आप लोग अगर मुझे भेज देते हैं तो मुझे पता लग जाएगा आपका उंगली का साइज़ कितना है, आपका नाप कितना है। इसी स्टील का ये जो मैं बोला उंगली का माप देने के लिए हर सोना की दुकान में आप लोग को मिल जाएगा। इसी से आप लोग को नाप लेना है और मुझे भेजना है। अगर आप लोग ये अंगूठी मेरे से बनवाना चाहते हैं तो आप लोग को इसका सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो अंगूठी का नाप आपको मिलेगा नहीं, उल्टा सीधा बनेगा, ठीक है। अगर आप लोग को बनवाना है तो मैं सारा पद्धति बोल दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। वीडियो से संबंधित और भी कोई अगर प्रश्न है तो नीचे कमेंट कीजिए और या फेसबुक मैसेंजर पर सीधा आप लोग संपर्क कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। हरि ओम तत्सत।